पैसों बात की लेकर यार ओपी तो छे। हाँ तो दोस्तों उप्पी ने लगाई यहाँ पे ये हल देखो, और हमारा एक छोटा सा खेत है उसमें लगाऊंगा मैं। तो ये मैं उप्पी की बैल मांग रहा हूँ जरा, तो उप्पी ने तो यहाँ लगा दिया। ये उप्पी की बैल है जी भाई लिया चल दो यार, तो बाल लिखो ना पहली। ये देखो इतना बड़ा खेत है ये। ठोल दो हाय। तो यहाँ पे लगाएंगे हम, छोटा सा ही खेत है ये हमारा। ये हो गए बैल रेडी। तो चलिए दोस्तों मैं लगाता हूँ हल। और ये खेत हमारा घर के नज़दीक है, ये हम सामने भी घर है। यहाँ पे हमने चिरान करवाया था इसलिए थोड़ा लेट होगी हल लगाने में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हर्षवर्धन आज फिर एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज की ब्लॉग की हमारी यहीं से शुरुआत होगी, और अभी मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं। तो ये बैल हैं उप्पी के। उप्पी ने एक बार पहले अपने खेत लगाए तो मैंने देखा, तो मैंने कहा थोड़ा दे दे यार, हमारा बचा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी सिंगल हल भी नहीं लगाई थी। तो इसमें धान बोना है तो 2 बार हल लगनी चाहिए। पहली बार लगा के फिर उसको खोलना बोलते हैं, फिर उसमें धान होगी, तब जाके इसमें तीसरी बार बीज बोए जाएंगे। तो ऐसा हमारा हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने अभी एक ही बार लगाऊंगा मैं, क्योंकि उनके बैल थके हुए भी हैं दोस्तों। तो ये हमारी जीवा नसड़ी, तो हमारे पहाड़ों में ऐसे लगाते हैं हल। तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंप्लीट, लगा दिया हमने। तो थोड़ा ही सी थी हल बची हुई, मैं इनको खोल देता हूँ। उप्पी तो अभी है नहीं, वो अपने खेत में शायद खोमा बोलते ना, खोमा खोड़ना, यानी मतलब जहाँ पे हल नहीं लगेगी वहाँ पे बीज को मिक्स करना। तो शायद मुझे लग रहा है वो वहाँ चला गया। तो ये खोल दिया मैंने इनको। तो अभी जब तक उप्पी आएगा वो थोड़ा यहाँ पे घास चल लेंगे, देखो। और वैसे लोग अब ऑलमोस्ट बूतने लगे। देखो ये मेरे नीचे वालों ने कल यहाँ पे धान बोया, उन्होंने सट्टी बोलते हैं हमारे पहाड़ों में, तो उनको बोने नहीं आया, उन्होंने मुझे बोला। और मैंने भी कभी सट्टी तो नहीं बोया, बाकी धान झंगोरा गेहूँ वगैरह तो बोए हैं। तो कल बोया मैंने इनमें सट्टी। और उप्पी का बोलना है कि बैलों को खोल दो, जीवा नसुड़ा को यहाँ ऊपर रास्ते में रख दो। और मैंने खोल तो दिया, पर स्योता बोलते, ये जो डोरी है ना उसको बोलते हैं हमारे पहाड़ों में स्योता। एक बैल पे रहने दे रखा, और उसका कहना है वो थोड़ा मारने भी आता। तो पहले मैं इस डोरी को भी निकाल देता हूँ। ये देखो कहीं वाकई में ये मुझे मारे ना। तो ये निकाल दी मैंने डोरी। और उप्पी कह रहा है कि वो चलेंगे, वो तो सीधे घर निकल गए हैं। ले ले वो सीधे घर चलेंगे। इनको रख देता मैं यहाँ ऊपर। वैसे घर का रास्ता ये भी है, पर इन पे ना मुस्का नहीं है, मुआला बोलते ना, जिससे बैल चर नहीं पाता है। ले 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 हाँ भैया ले। यहाँ से आना पड़ा। वैसे तो इसी रास्ते आते बैल ज़्यादा, पर अभी इन पे मुस्कान नहीं है तो इसलिए उधर भाग गए। तो ये जीवा नसड़ा उप्पी यहीं से ले जाएगा।
किले तेरे फोन जरा भिरे था फोन डाल दूँ जरा कोई बात नहीं यार अब तो बड़ी बात क्या यो दिन फोन है तो यो मुर्गा फोन मला और क्यों तो ऊपी बैल जाएंगे यहाँ से ऊपी जाएगा यहाँ से तो ऊपी के हैं 6 घोड़े। तो अभी मैंने ऊपी से बात की थी तो एक दिन की कमाई हाइस्ट बोला 60-70 हज़ार, लेकिन मेहनत इतनी ज़्यादा है कि बोला 3 बजे उठते हैं और कभी 2 बजे रात उठना पड़ता है, कभी 3 बजे कभी 1 बजे, और फिर उसके बाद 22 दिन 44-50 किलोमीटर डेली चलना पड़ता है उनको। और अभी बोल रहा था एक दिन तो बोला रात 3 बजे उठे और दिन में 12 बजे तक सवारी नहीं हुई। तो मेहनत का काम बहुत ज़्यादा है, जैसे लोग बोलते हैं कि ये है वहाँ। चलो तो अभी ऊपर काम शुरू हो गया दोस्तों, और मैं पहले अब नहा लूँ एक बार, उसके बाद नाश्ता करते हैं। पहले ये गौरी लगी हुई हमेशा कटिंग करने पे लगी रहती है। देखो आइए देखो हमारा चिलमिल चिलमिल, अरे रे 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 ए धनवी क्या कर ली? आओ 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 आओ। तो पहले हम नहीं करते हैं, ठीक है, उठ के बाद और काम। दोस्तों मेरा नाश्ता हो गया, मैं नहा गया, और काम तो मेरा वैसे बहुत ज़्यादा है पर काम करने का मन नहीं कर रहा आजकल, ऐसी धूप पड़ रही है यहाँ पे। ये कड़ियाँ मैंने रखनी थी, ये वाली, इनको रखूँगा मैं कहाँ, वहाँ रखनी थी ये। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या हो रही, धूप आ रही, वो देखो मैंने वो टेबल बनाने के लिए गोल रिंग काटी थी उसकी, लेकिन वो सारे फट गए, इतनी ज़्यादा धूप आ रही है हमें। मैंने गोल टेबल के लिए काटी थी, ये नेचुरल टेबल बनानी थी इनकी, लेकिन ये सारे फट गए देखो। तो ये धूप से ऐसे फट रही है। मिस्त्री आएगा तो वो बेड बनाएगा लकड़ी वाला जब आएगा ना, तो इसलिए उनको अंदर संभालना बेकार है। तो अभी यहाँ ऊपर लग रही इंसुलेशन सीट। अब यहाँ पे हवा इतनी भयंकर चल रही है, ये देखो ये बहुत दिक्कत हो रही है अब लगाने में, क्योंकि हवा शाम का टाइम हो गया और 12-1 बजे बाद यहाँ पे फिर हवा तकड़ी चलती है। चलिए दोस्तों लंच करते हैं एक बार, थोड़ा आराम करते हैं, सो जाएंगे, फिर शाम का काम देखते हैं क्या होता है। आज काम तो बहुत सारे हैं पर धूप पूरी तकड़ी वाली, पर अभी खैर बढ़िया हवा चल रही, फर्स्ट क्लास। ये मेरा गमला देखो, मैं कहीं बार इसको बंदरों ने इतनी बार गिरा दिया है, मैं इतनी बार लिया है इसको, फिर भी बंदर गिरा ही रहे इसको। चलिए दोस्तों शाम के 4:30 बज गए और मैं सो गया था, तो अभी उठा हूँ, आराम से दे आराम से। एक्चुअली में हमने वहाँ चिरान करवाया था, तो कुछ लकड़ियाँ ऐसी बची हुई वहाँ, और आजकल का मौसम ऐसा है यहाँ पे कि डेली तूफान। ये देखो यहाँ नीचे दुनिया भर की लकड़ियाँ हैं, ये देखो, ये लेके जानी मैंने सब, क्योंकि ये आएंगे दोस्तों हमारे सारी सीजन टाइम पे काम है ना। चलिए मैं एक बार इनको इकट्ठा कर देता हूँ दोस्तों। मैं ले जाऊंगा इस वाले ट्रे पे, सब्जी की ट्रे है। एक्चुअली मेरे पास कंडी है नहीं यहाँ पे, कंडी एक थी वो टूट गई, तो इस पे ले जाऊंगा फिर, और इस पे बहुत टाइम लगेगा, तो मैं जल्दी 2-4 राउंड मार के आता हूँ, क्योंकि इसको मुझे दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा। हाथ पे बैठ गया। अभी कुल्हाड़ी यहीं पे रहने दूंगा मैं। तो एक राउंड डाल के मैं आ गया,
अब मैं इनको थोड़ा बारीक करूँगा इन वालों को, इसलिए मैं कुल्हाड़ी लाया हूँ साथ में। भैंस की चिल्ला भयंकर घुसना है यार। नाखून के अंदर चिल्ला घुस गया और इतना दर्द कर रहा साला ना। तो अब की बार मैंने ज़्यादा भर दिए और अभी भी इस पीस है, ये देखो इतना ले जाऊंगा मैं। तो मुझे फ़ोन क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि दोनों हाथ से पकड़ना पड़ेगा, तो सेल्फी स्टिक नहीं पकड़ सकता हूँ। दोस्तों लकड़ी वाला काम मेरा हो गया, डाल दी मैंने, और जो फाड़नी थी वो भी फाड़ के डाल दी, यानी बारीक करके डाल दी। तो अभी बहुत सारी है वहाँ पे, तो वो मैं बाकी कुछ दूसरे दिन डालूँगा। और अभी जाना मुझे पहले गाँव। तो ये देखो यहाँ पे हमने टीन के पत्ते रखे थे, तो सारी धूप ग्रीन हो रखी है देखो उमस से। तो चलिए मुझे गांव जाना है और लेट होगी, तो मैं आज का वीडियो यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप देवभूमि उत्तराखंड इन खूबसूरत पहाड़ों का आनंद ले सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।